आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 26वां अध्याय व्याघ्र गति वर्णन। वायु बोले कि तब इस प्रकार से कौशिकी को उत्पन्न कर गौरी ने ही ब्रह्मा से कहा कि हे पितामह, क्या आपने मेरे इस उपासक शार्दूल को भी देखा है, जिसने कि दुष्ट जीवों से मेरे इस तपोवन की रक्षा की? देखिए, यह मुझ में ही मन लगाए अन्यान्य बुद्धि से मेरा कैसा भजन करता है। अतएव इसकी रक्षा के सिवा मेरा दूसरा कार्य नहीं है। अन्य यह मेरी ही अंतःपुर में निवास करने वाला है और शिव जी प्रसन्न हो इसे ही गणेश्वर का पद देंगे। अतः मैं इसे ही आगे कर अपनी सखियों सहित ही यहाँ से चलना चाहती हूँ। आप प्रजापति इसके लिए ही मुझे आज्ञा दे। ऐसा कहकर देवी हंसने लगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें मुग्धा जानकर ही दुष्ट शार्दूल का चरित्र कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, कहाँ क्रूर मृग और कहाँ तुम्हारी इस पर इतनी कृपा? यह तो साक्षात सबसे मुख में ही हाथ देना है। तुम इसके मुख में ही अमृत क्यों दे देती हो? यह व्याघ्र नहीं, कोई दुष्ट निशाचर है। इसने तो न जाने कितनी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को भक्षण कर लिया है। यह अनेक रूप धारण कर तृप्त हुआ इसी प्रकार विचर रहा है। अतः अपने पापों का फल भोगेगा। भला इस पापी दुरात्मा से ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया, इसके नाते आप इस पर ही ऐसी कृपा रखती हैं? देवी ने कहा कि आपका कहना सत्य है, किंतु यह मेरी शरण में आया है, मेरी उपासना की है, फिर मैं इसे कैसे त्यागूंगी? ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, यदि इससे भक्ति है तो इसके पूर्व के पाप का क्या कह सकते हैं? फिर तुम्हारे भक्तों का नाश होता ही है नहीं। तुम्हारे आज्ञा की उपेक्षा न कर कोई दूसरा पुण्य कर्म क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तुम ही तो ही प्रज्ञा, बुद्धि और पुरानी हो। सारा जगत तो तुम्हारे ही अधीन है और बंध मोक्ष की स्थिति है। तुम्हारे बिना किसकी कर्म की सिद्धि हो सकती है? क्योंकि तुम ही तो अपनी अनेक शक्तियों से सब भावों की भावना करने वाली हो। तुम्हारी ही आज्ञा से तो विष्णु सहित मुझको और अन्य देव दानव तथा राक्षसों को ईश्वर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी ही आज्ञा से तो असंख्य ब्रह्मा, हरि और शिव व्यतीत हो चुके हैं तथा आगे भी सैकड़ों होंगे। तुम्हारी आराधना के बिना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अब हम देवताओं से भी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तुम्हारा पूजक ब्रह्म तत्व और अस्थावरत्व तक शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। सुकृत और दुष्कृत में ही आप ही व्यवस्थित है, क्योंकि जगत भरता स्वामी परमात्मा शिव की आप ही आदि मध्य निधन रहित अनादि सनातनी शक्ति है। आपकी क्रीड़ा को कोई नहीं जानता। तुम्हारे अनुग्रह से ही अब यह परम पापी व्याघ्र परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब दक्ष को कोई बाधा नहीं है। यह सुनते ही अपनी योग्यता से ही अपने परम रूप का ही स्मरण करती हुई गौरी ने ब्रह्मा से कहने से ही अपना तप निवृत्त किया। देवी से ही पूछ। ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और देवी उस व्याघ्र को ही आगे किए अपनी देह की कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपने स्वामी शिव के दर्शनार्थ अपनी माता पिता को ही प्रणाम कर उस तपोवन में वृक्षों को ही बड़े प्यार से ही देखती हुई गौरी जी मंदर पर्वत के उस स्थान को चली गई जहाँ जगत के धाता, कर्ता और संकर्ता स्वामी शंकर थे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।